ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी 2 दिन चर्चा नहीं हो पाई। अपना पिछली जो बात चली थी अपनी धर्म क्या है, कैसा होता है, कहाँ पर धर्म है और कहाँ पर नहीं है, ये बात चली थी 46वें छंद के माध्यम से। क्योंकि किसी के दिमाग में होगी ये भी तो धर्म है, गृहस्थ धर्म भी धर्म बताया है, हमने पढ़ा है साहब शास्त्रों में। गृहस्थ भी धर्म है, गृहस्थ दशा से भी धर्म सदता है, सुख भी मिलता है, सुख भी थोड़ा तो मिलता ही है? वहाँ ठीक है, आपकी बात मानी कि मुनि दशा में वास्तविक सुख है, लेकिन सुख की सिद्धि तो यहाँ से भी की जाती है, यहाँ से भी धर्म की सिद्धि की जाती है, यहाँ से भी ज्ञान की सिद्धि होती है और यहाँ से भी अच्छी गति मिल जाती है। क्या जवाब दिया आचार्य देव ने कि भैया धर्म तो वो है जहाँ रंच मात्र भी अधर्म ना हो। जबकि पहले अपन देख चुके हैं कि ज्ञानियों को भी ये गृहस्थ दशा ऐसी है कि ज्ञानियों को भी कभी धर्म रूप, कभी पाप रूप, कभी मिश्र दशा रूप निरंतर करती आया था ना एक छंद ऐसा। तो इसलिए ये वास्तव में यहाँ धर्म नहीं है। हमें लगता है कि गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म तो हमारी एक मजबूरी का धर्म है। वास्तव में धर्म नाम ही उस चारित्र का है जहाँ पे आत्मलीनता होती है, जो मोह और क्षोभ माने मिथ्यात्व और कषायों से रहित है। कम से कम 3 कषाय चोकड़ी से रहित तो हो। वास्तव में धर्म उसी का नाम है। ये तो हमने मजबूरी का वो बना लिया कि हाँ ठीक है, जब तक वो नहीं है तब तक। ये सच में धर्म नहीं है। सधर्मो यत्र ना धर्म तत् सुखम यत्र ना सुखम। ये सुख वही है जहाँ पे रंज मात्र भी दुख ना हो। अपने पूरे जीवन को एक मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग में घुमा करके देखें पूरी पिक्चर अपने जीवन की। आज तक एक भी कोई दिन ऐसा नहीं निकला होगा कि जहाँ पे बिल्कुल भी आकुलता नहीं बची। एक दिन छोड़ो, 1 घंटा, 1 मिनट ऐसा नहीं निकला हमारे जीवन में कि जब ऐसा लगा हो कि हाँ आप पूर्ण सुखी हो गए, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही, अब और कुछ सुख की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं रही। ऐसा आज तक 1 सेकंड भी नहीं निकला। कब लगा ऐसा? हुई क्या ऐसी मिराकुल अवस्था कि अब कुछ नहीं चाहिए? हाँ हाँ, नहीं रही ना, निराकुलता रहती नहीं है वहाँ, नहीं रहती। एक समय भी नहीं रहती। 1 सेकंड से ज्यादा बता दिया मैंने। क्यों नहीं रहती? क्योंकि अगर निराकुलता हो तो वो इच्छा कैसे चल रही है? इच्छा का नाम ही आकुलता है। एक समय मात्र की भी निराकुलता आज तक प्राप्त नहीं हुई। इस कारण से ये गृहस्थ दशा में वास्तव में सुख नहीं है, धर्म भी नहीं है। क्योंकि धर्म और सुख का तो जोड़ा है। देखो, जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख भी होगा और जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ सुख भी नहीं होगा। या उल्टा भी कह सकते हो, जहाँ वास्तव में सुख नहीं लगा वो वास्तव में धर्म भी नहीं। लोगों ने जिन चीजों में, जिन क्रियाओं में धर्म सोच रखा है, वहाँ पे अगर आकुलता बनी रहती है तो धर्म कैसे हुआ? ये गंभीरता से विचारनी बात है। हाँ, जहाँ पे थोड़ी सी वो आकुलता मंद हुई, जैसे वो बुखार कम हुआ तो ये सोचने लग गया हो गया सही में, तो हो गया बिल्कुल सही। जबकि अभी वो खतरनाक है स्थिति, ये पलट करके फिर आएगा तो टाइफाइड हो जाएगा। ये कोरोना में भी तो एक लक्षण यही बता रहा है, पलट के बुखार आना। बुखार उतरता है और ये सोचता है कि अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अरे अभी मरता है, चिंता मत कर। इसलिए वास्तव में ये गृहस्थ दशा में न धर्म है न सुख है। ज्ञान की तो फिर बात ही क्या करें।
यहाँ पे अज्ञान तो भरपूर है, तो जहाँ अज्ञान बहुत हो वहाँ तो ज्ञान की कल्पना भी नहीं होती। और वास्तव में गति भी एक वो मोक्ष की गति है जहाँ से वापस से आगति माने आगमन नहीं होता। असली गति तो वही, असली गमन तो वही है। संस्कृत के हिसाब से देखें ना, गति शब्द का अर्थ होता है गमन। आगति, गति और आगति, गत्यागति चलता है, अपने नाम कर्म में भी आता है। गत्यानुपूर्व वो तो खैर अलग है, और गति और आगति ऐसा देखा जाता है, मतलब कहाँ से गमन और कहाँ से आगमन, ऐसा। तो ये गमन आगमन जो कहलाता है, बस ऐसे यहाँ समझना कि असली गमन तो वही है कि जहाँ से फिर से आगमन ना हो। असली जाना तो वही है, नहीं तो ये क्या जाना कि अरे जीव यहाँ से चला गया, काहे का चला गया, यही तो है संसार का संसार है। ये जो पूरा विश्व बताया गया है उसको छोड़ के कहाँ गया? ये जो संसार बताया जाता है, चार गति रूप, चार अलग अलग दशाएं हैं, इनमें मतलब इनसे बाहर कहाँ गया? तो वास्तव में गति हुई नहीं है। असली गति तो मोक्ष ही है, क्योंकि वहां से फिर आगति नहीं होती, आगमन नहीं होता। ये 46वें छंद में अपन ने देख लिया था पिछली चर्चा में, अब इसके आगे अपने को देखना है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं धनोपार्जन छोड़कर धर्म साधन की प्रेरणा। क्या ये चीजें देखो, उपदेश बहुत सरल है और सीधा है, लगता क्या है लेकिन धन उपार्जन छोड़कर धर्म साधन की प्रेरणा। अरे भैया धन उपार्जन में दम नहीं है, धर्म का उपार्जन करो, धर्म की साधना करो। कितनी सीधी सी बात है, कोई पेच नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं ऐसी कोई गंभीरता की अरे समझ में नहीं आवे या कुछ ऐसी बात है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा चित्त इतना कुटिल हो गया कि सरल बात गले नहीं उतरती। ये पंचम काल के जीवों की विशुद्धि की कमी कह लो या कुछ और बात कह लो कि चित्त में सरल बात मतलब कुछ लगती ही नहीं है, अंगी नहीं लगती सरल बात, सीधी सीधी सी बात है लेकिन वो उतरती नहीं। चलिए देखते हैं इसको। 45 बार ना ये, इसके पहले क्या कह रहे हैं, आगे को आशंका करे हैं जो ऐसे अविनाशी सुखाधिक तो कष्ट साध्य है, और ये धन का उपार्जन सुख साध्य है, ताते यही विषय प्रवृत्ति करिए सो ऐसी आशंका करण हारे को समझावे है। लो हेडिंग तो क्या बनाई है, और यहाँ पे टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी ने तो हेडिंग ये दी कि सामने वाला शंका करता है। क्या शंका कर रहा है कि साहब आप जो अविनाशी सुख बता रहे हो वो तो बहुत कठिन है, और ये जो दंड फंद जिसको आप कह रहे हो ये हमारी नजर में ये सरल है। क्या स्वाध्याय में बैठना कठिन है, दुकान पे बैठना सरल है, तो हम दुकान पे बैठना ही प्रेफर करेंगे, उसी को प्राथमिकता देंगे। क्या हम व्यापार धंधा और दूसरी चीज आप जो चाहे करा लो। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, कोई आयोजन हो, मान लो सभी जगह समूह रहते, जैसे तुम्हारे यहाँ भी है ना, बहुत युवा लोग जुड़े हुए हैं खड़े रहेंगे। क्या उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि आप उनको फील्ड का काम दे दो, सब A1 व्यवस्था करेंगे बिल्कुल। क्या लेकिन उनसे कहो कि स्वाध्याय में बैठो, वो नहीं होगा उनसे, वो कठिन पड़ेगा, वो चीज कठिन लगती है। आवास विभाग दे दो साहब, हम आवास संभाल लेंगे, हम यातायात संभाल लेंगे, हम भोजन व्यवस्था संभाल लेंगे, विद्वानों की व्यवस्था संभाल लेंगे लेकिन वो जो विद्वान कहेगा वो व्यवस्था थोड़ी वो कम बैठती, वो कठिन पड़ता है। वहां बैठे तो कदाचित मुझे ऐसा नहीं, रुचि नहीं है, लेकिन क्या करे वहां मन ही नहीं लगता तो वास्तविकता तो यह है कि मन नहीं लगता माने रुचि की कमी है, ये रुचि की कमी है। होता है ना, बहुत से होते हैं इस तरह से। अरे अपना पंच कल्याणक हुआ था, कितने लोग आए थे? आए थे ना खूब। कार्यक्रम में वो सब नजारा देखने और वो सारा जो आयोजन होता उसको देखने सब आएंगे, और स्वाध्याय में वहीं की बात कर रहा हूँ, अपनी स्वाध्याय की नहीं कह रहा। स्वाध्याय में इतनी संख्या नहीं होती थी जितनी दूसरे कार्यक्रम में होती थी। इंद्र सभा हुई या कोई नाटक हुआ या पूजन या भक्ति जो भी चलता था, वो सब में तो भीड़ बहुत होती, लेकिन वहां जो प्रवचन होते उसमें जबकि अभी वो भी क्रिया ही है। क्या
वो स्वाध्याय यदि वो भी क्रिया ही है, उसमें कोई यदि कुछ साध नहीं लिया इसमें धर्म, वो तो बहुत आगे की बात है। अभी तो अपन सिर्फ व्यावहारिक रूप से ही बात कर रहे हैं, बाहर के जो क्रिया चलती है उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि साहब आप जो अविनाशी सुख का उपदेश देते हो आचार्य देव, आपने जो ये सुख का मार्ग बताया ये तो बहुत कठिन लगता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 3 रत्न, हमें तो समझ में ही नहीं आती, जाने कैसे कहाँ मिलेंगे रत्न, जाने कैसे मिलेंगे। इसलिए और ये हमको धनोपार्जन है, ये सुख साध्य है, ये काम आसानी से कर लेते हैं हम, ये बहुत आसान है। बताओ, जो इस जीव का कार्य नहीं है, जो खुद का काम नहीं है, वो आसान लगता है, और जो खुद का काम है वो मुश्किल लगता है। यही तो है वो विशुद्धि की कमी कह लो या कुटिलता कह लो, सरलपना नहीं है, सरलता नहीं है परिणाम। इसलिए क्या करना, जो सरल लगता है साहब हम तो वही करेंगे, धनोपार्जन ही करना चाहिए, ऐसा ये सामने वाले का पक्ष। तो अब वो जो तर्क दिया उसके जवाब में आचार्य देव क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया छंद है, फटकार भी लगाइए थोड़ी। बसंत तिल का है, भक्तामर स्तोत्र वाला। वार्तादिभिर्विषय लोल विचार शून्यम, क्लिश्नाति यन्मुहुरिहार्थ परिग्रहार्थम, तच्चेष्टितं यदि सकृत् परलोक बुद्ध्या, न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम्। वार्तादिभिर्विषयलोल विचार शून्यम्, क्लिश्नाति यन्मुहुरिहार्थ परिग्रहार्थम्, तच्चेष्टितं यदि सकृत् परलोक बुद्ध्या, न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम्। विषय लोलुपी निर्विचार तू धन के लिए करे जो क्लेश, एक बार परलोक है तू यदि करे दुख का रहे नलेश। देखो, वार्तादि भी विषय लोल विचार शून्य, क्या क्या कह रहे हैं, विषय लोल, विषय लोल माने हे विषयों के लोलुपी, लोल माने लोलुपी, विषय भोगों के लोलुपी, और विचार शून्य, कि विचार शून्य है तू। अपने को संबोधन दे रहे हैं कि वास्तव में विचार करता कहाँ है, अगर विचार करे तो इस तरह की बात ही नहीं करता। हे विचार शून्य और विषयों के लोलुपी जीव, कि वार्तादि भी, वार्तादि माने कौन सी बात, वार्ता बात को बोलते हैं, कौन सी बात, ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की बात है, इनके द्वारा क्लिश्नाति यन मुह, मुह यानी बार बार, कि जो तू बार बार इन बातों के द्वारा, यानी इन विषय भोगों के द्वारा, क्या कह रहे हैं, यन मुह इह अर्थ परिग्रहार्थम, इह माने यहाँ पर इस श्लोक में, और अर्थ परिग्रहार्थम, अर्थ माने रुपया पैसा, रुपये पैसे के परिग्रहण के लिए जो तू कष्ट उठाता है, क्लिश्नाति, जो तू इतना क्लेश उठाता है, और इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए, या ये जो अर्थ के परिग्रह के लिए है ना, रुपए पैसे को जोड़ने के लिए जितना तू कष्ट उठाता है, हे विषय लोलुपी और विचार रहित जीव, जितना तू कष्ट उठाता है, तच्चेष्टितम यदि, अगर तू उतनी चेष्टा करता, कब करता, सकृत, तुरंत ही, या सकृत का अर्थ एक बार भी आता है ना, एक बार भी ऐसा भी आता है, और सकृत माने तुरंत, हाथों हाथ, ऐसा भी आता है। अगर तू ऐसी चेष्टा परलोक बुद्धिया, परलोक की बुद्धि से करता,
माने अपने आगे के भवों को सुधारने के लिए उसका एक शतांश भी तू अगर कोशिश करता तो न प्राप्यते ननु पुनः जननादि दुखम। सरल है मेरे ख्याल से, न प्राप्यते, फिर तुझे प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पुनर्जनन, जनन माने जन्म, पुनर्जन्म आदि के जो दुख हैं, जन्म आदि माने जन्म मरण आदि सब लगा लेना, जन्म और मरण के बीच में सब आगे। ननु माने वास्तव में, कि जितनी चेष्टा कर करके तू 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए जितनी चेष्टा करता है, रुपए पैसे के उपार्जन के लिए जितनी चेष्टा करता है, उतनी अगर तू परलोक की बुद्धि से यहाँ चेष्टा करता, धर्म साधन की करता, तो आज तक तो तू कब का ही मुक्त हो चुका होता। अभी तो मुक्ति मोक्ष में बैठा होता, वहां सुख भोग रहा होता। ये पुनर्जन्म आदि के जो दुख हैं, इनसे तू बच जाता, फिर ये बार बार नहीं पाता। छंद बिल्कुल सीधा सा है और वास्तविकता है। जितना प्रयास बाहर में चलता है, उतना प्रयास अगर धर्म साधन के लिए चले, धर्म साधन माने बाहरी क्रिया नहीं, धर्म साधन माने अपने आत्मा को समझने के लिए, उसमें लीनता के लिए चले, तो निश्चित रूप से जन्म मरण नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। कह रहे नहीं, ये तो कहने की बात है, बस ऐसे थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए। मुश्किल तो पड़ता ही है, कहाँ से मुश्किल पड़ता है? देखो आप कल्पना करो, कितनी कितनी मेहनत ये करता है। सोचो कितने जीवों को चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में मात्र 12 लोग होते हैं, है समझ में? 24 होते हैं तीर्थंकर, 63 वो शलाका पुरुष, 169 महापुरुष, और भी जो जोड़ना जोड़ लो। तो सोचो कितने अनंत अनंत जीवों में कितनों का नंबर आता है। ये मुश्किल है ना। और मोक्ष जाने वाले, मोक्ष कितने चल जाते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर में? मेरी बात समझ में आ रही है? संख्या अपेक्षा देखो, अगर ये देखो कि किसको कितना प्राप्त हो रहा है। जैसे लोग बात कहते हैं ना कि अरे साहब पहले जो सोच चलती थी लोगों की, अरे बीए में क्या, बीए तो बहुत लोग होते हैं, इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग वाले कम होते हैं, फिर इंजीनियरिंग वाले भर मारोगे तो एमबीए करो, एमबीए वाले हो गए तो और कुछ करो, सीए करो, अब सीए वाले भी भर मारोगे, दूसरे करो, कुछ भी सब उसी में लगे रहे। तो ऐसे अगर संख्या देखी जाए कठिन और सरल की, क्योंकि लोगों का दिमाग में यही पैमाना है कि जो काम ज्यादा लोग कर सके वो आसान, जो काम कम लोग कर पाए वो कठिन। अब बोलो पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर में वो 169 महापुरुष में सारे के सारे आगे। 169 महापुरुष कौन कौन से हैं? देखो 4 तो 24, 4 24 कौन से? 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की माँ, 24 तीर्थंकर के पिता और 24 कामदेव। 4 तो हो गए 24, तो 96 ये हो गए, है ना, 96। इसके बाद 3 है 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ठीक है, और 9 नारद, 4 है 9, 4 24 और 4 9, तो 9 चौक 36, 36 और इधर 96, कितने हो गए? 132, 132 हो गए। इसके बाद 14 कुलकर, अरे आराम से चलो, 14 कुलकर और 11 रुद्र, कितने हो गए? 25 ही हो गए, और 12 चक्रवर्ती। इस तरह से 169 महापुरुष होते हैं। क्या हुआ? वो आगे ये सारे के सारे भविष्य में मोक्षगामी हैं, जितने हैं ये सब भविष्य में मोक्षगामी हैं, आया समझ में? तो अगर संख्या की अपेक्षा देखो तो बोलो क्या ज्यादा कठिन है, जगत के वैभव की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति? जगत का वैभव बहुत कम लोगों को मिल रहा है, मोक्ष बहुत लोगों को मिल रहा है। बात समझ में आई? तो 169 ही तो बन पा रहे हैं, और कौन सा वैभव? 169 ही तो बन पा रहे हैं। अगर महापुरुषों की गिनती कर रहा हूं मैं तो महापुरुष, समझ में आई बात? ऐसे ही ये वैभव कमाने में कितना समय लगता है, कितना परिश्रम लगता है, और मोक्ष जाने में
कि न्यूनतम अंतर मुहूर्त में तो पहले गुणस्थान से सीधे ही मोक्ष पहुंच जाए। 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त के जाने कितने अनंत सिद्ध हैं। हाँ, अक्षय अनंत नहीं, 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त। तो बोलो, और ऐसे करोड़पति आदि बनने में या कुछ भी, तो थोड़ा वो भावों में भी लगातार वैसा परिणमन चाहिए ना। भावों की विशुद्धि भी तो कंटिन्यू चाहिए, मेहनत तो लगती है। मेहनत माने वो समय तो लगता ही है उतना। तो संख्या अपेक्षा देखो तो भी तर्क से यही बात बैठती है कि लौकिक वैभव को प्राप्त करने में हर कोई सफल नहीं होता, मोक्ष जाने में बहुत लोग सफल हो जाते। ठीक है, लौकिक वैभव को प्राप्त करने में समय लगता है। चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य जीतने में समय लगता है कि नहीं? पूरी वो उसकी सेना निकलती है 6 खंड की विजय यात्रा में, कितना समय लग जाता। मोक्ष जाने में इतना समय कभी नहीं लगता, इतना समय नहीं लगता। अरे उनका खुद का ही जीवन देख लो ना, 84 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख पूर्व तो राज कर रहे हैं, तो राज संभालने में 83 लाख पूर्व लगे। मोक्ष जाने में तो अगर मान लो मुनि बनने से ही गिनो तो भी 1 लाख पूर्व लगा ज्यादा से ज्यादा, खूब से खूब वो भी। कायदे से तो अंतर मुहूर्त ही लगा। क्या केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितनी देर लगती है? अंतर मुहूर्त, आत्मलीनता अंतर मुहूर्त की चाहिए वहां। समझ में ही बात। तो काल की अपेक्षा देखोगे, अगर ऐसे देखोगे तो भी मोक्ष जाना सरल दिखे। लेकिन वही जो बात अपन ने की, जीवों के विशुद्धि की इतनी कमी है कि वो सरल तो लगता है कठिन और कठिन लगता है सरल। ऐसी अवस्था है। इसलिए आचार्य देव कह रहा तू जितनी मेहनत वहां करता है उतनी अगर तू थोड़ा सा अपने धर्म साधन के लिए कर ले, सुखी होने के लिए कर ले, तो ये जन्म मरण के सारे दुख नष्ट हो जाए, सारे के सारे। लेकिन ये चीज इतनी कठिन जाने के लगती, बहुत बहुत कठिन लगती। अरे इसका व्यावहारिक रूप ही कठिन लगता है। अभी तो मंदिर में आना ही कठिन लगता है, स्वाध्याय में बैठना ही कठिन लगता है। स्वाध्याय की बहुत और पता नहीं जाने का। अब क्या है इसमें, एक भी चीज तो ऐसी नहीं लगी जो आज तक समझ में नहीं आई। कोई लगी क्या ऐसी कठिनाई है? अपन ने कितने 47-50 होने वाली, कठिन लगी है कोई बात ऐसी? सब समझ में आने जैसी बातें हैं। बच्चे को समझ में आवे ऐसी है, तो फिर जो ऐसी बात करता है समझ में नहीं आती, वो स्पष्ट झूठ बोलते हैं। स्पष्ट झूठ कि तुमको पूरी की पूरी गणित समझ में आ जाती है दुनियादारी की, वहाँ किसमें नफा नुकसान कितना कैसे होता है वो सब समझ में आ जाता है। वो जीएसटी वगैरह वो सब कानून समझ में आ जाता है। क्या खूब कंफ्यूज रहते ना लोग, अरे बहुत कठिन कर ही तो लिया सबने आखिरकार। वो इतनी भारी भरकम चीजें, वो नियम कायदे और वो सब जान लिए हैं। क्या काम करूंगा तो कितना टैक्स बचेगा और किसमें बचेगा और क्या क्या योजना है सरकार की तरफ से, किसमें कितना ब्याज है, किसमें कितना नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कौन से बैंक में कितनी इंटरेस्ट रेट है, ये सब मालूम कर लेता है। और पूरी गणित बिठा लेता है कि अपने को 1 साल की एफडी ज्यादा अच्छी रहेगी कि 3 साल वाली कि 5 साल वाली कि कैसे क्या, ये सारी गणित बिठा लेता है। बोलो इतना जहाँ पे दिमाग खपाना पड़े वो सारा काम कर लेता है, लेकिन जहाँ दिमाग को आराम मिलता हो वो काम इसको कठिन लगता है। यहाँ कोई बोझा लगता है क्या ऐसा? अरे ये तो ऐसी सरल है कि बहुत से तो इसी में ही हो जाते हैं। कठिन बात में कौन सोएगा? कठिन में तो दिमाग लगाते रहेंगे, अरे क्या क्या बोल रहे हैं, क्या है क्या है क्या है। और इतनी सरल के तो लोरियां चल रही हो जैसे आया समझ में? होता है, इस तरह का भी हो जाता है कई बार। देखो तो क्या कहा कि इस वजह से क्या करने लायक, ये तो कंडीशन बता दी कि जितनी मेहनत वहां करता है इतनी यहाँ करे तो तू सुखी हो जाए। तो अब क्या करना, क्या करना? अब वो हेडिंग लगेगी कि धनोपार्जन का नहीं, धर्म साधन का उपाय करना चाहिए, इसमें उद्यम करना चाहिए। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि छोटी बात? हाँ, तो जिन्होंने कर लिया वो उन्होंने कर लिया इसलिए इजी बता रहे, और खुद का काम है इसलिए इजी बता रहे। दूसरा क्या चाहिए इसके लिए? देखो 2 बातें अपन ने करी थी, तीसरी भी बात कर लेते हैं।
दो बात कौन सी करी थी? एक तो संख्या है ना, और दूसरी समय। अब तीसरी बात करोगी आवश्यकता। क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? क्या चाहिए बाहर का? चाय बनानी आती है? क्या क्या चाहिए? सरल है कठिन है? पहले तो ये बता। सरल है? क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए है ना, चाय चाहिए, शक्कर चाहिए और गैस चाहिए, और हाथ में बनाएगा क्या? भगोनी चाहिए और चम्मच छलनी है। कितनी कितनी चीजें चाहिए? और पिएगा किसमें? ये सारी चीजें चाहिए, जिसको कहता है कि बहुत सरल है। मतलब ज्यादातर इसी को नाम देते हैं कि बहुत सरल है, बहुत सरल है। और इधर जो ये बता रहे हैं आचार्य देव, आत्म साधना का काम, धर्म साधन का कार्य, इसमें क्या चाहिए? कपड़े? कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, कुछ चाहिए ही नहीं बाहर का। खाना तो चाहिए है? कि हमने देखे हैं मुनिराज बहुत से ऐसे जिन्होंने आहार ही नहीं लिया, मुनि बने और मोक्ष गए सीधे। आहार लेने नहीं, भरत जी नहीं उतरे, बाहुबली जी का भी नहीं आता आहार, है ना, वो भी 1000 वर्ष हुए और उसके बाद तो सीधे केवल ज्ञान हुआ। 1000 क्या 1 वर्ष? हाँ, 1000 वर्ष तो आदिनाथ जी का था, बाहुबली स्वामी का तो 1 वर्ष का। तो नहीं गए आहार लेने। और भी बहुत से हुए इस तरह के, ये तो जिनके नाम अपने को याद है, कहानियां सुनी है तो वो याद है। ऐसे तो बहुत हुए हैं कि भोजन की भी आवश्यकता नहीं रही। बोलो क्या चीज चाहिए? तो वस्तु की अपेक्षा भी देखा जाए तो लौकिक कार्यों के लिए तो कुछ ना कुछ लौकिक वस्तु चाहिए, और इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोलो कहाँ कठिन है? अपने को कठिन दिखता, लेकिन आचार्य देव तो ये बता रहे हैं कि कहाँ कठिन है इसमें, कि इतना तू अगर यहाँ कर लेता तो ये अनादिकाल से जो तूने अनंत अनंत दुख भोगे हैं, ये दुखों की संतति समाप्त हो जाती, नष्ट हो जाते हैं सारे के सारे दुख। वापस से दुखी होना नहीं पड़ता, फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए वास्तव में सरल है। करने की कोशिश करे तो सरल लगे, कोशिश ही नहीं करे पहले ही, अरे कठिन है कठिन है कठिन है। जैसे होता है ना, कोई बच्चा हो थोड़ा डरपोक हो, और उससे कहीं कूद जाए, छलांग लगा ले, और नहीं मैं नहीं कर सकता, कितनी सी थोड़ी सी दूरी पे भी, नहीं मैं तो गिर जाऊंगा, मैं तो नहीं कर सकता, बहुत कठिन है बहुत कठिन है। और दूसरा उससे भी छोटा बच्चा यूं छलांग लगा कूद जाता, अब वो देखता रहता, अब उसने देखा कि कूद गया, उसके बावजूद डर बना रहता है कि नहीं मैं तो नहीं कूद पाऊंगा, मैं तो नहीं कूद पाऊंगा। तो ये तो मन की बात है। तो जैसे, अच्छा इसको एक और चीज से अपन समझ सकते हैं, जो बाहरी आचरण थोड़ा बहुत जो पालन करते हैं, उन लोगों को वो आचरण कैसा लगता है? सरल या कठिन? अरे सरल कर देता हूं उदाहरण। जैसे आपने अभक्ष का त्याग किया, आलू प्याज का त्याग किया, आपको आलू प्याज के बिना खाना कठिन लगता है कि सरल लगता है? सरल। और दूसरे को और बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, रात में खाए बिना कैसे रहेंगे? रात को पानी नहीं पीते, रात को खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, हमसे तो रहा ही नहीं जाए, ऐसे करते हैं ना बहुत से बात। तो उनको वो चीज कठिन लगती है, अपन लोगों को वो चीज सरल लगती। क्यों? कि करके देख लिया, बस यही तर्क यहाँ लगा। जिन्होंने किया है वो बताते हैं, वो जानते हैं कि सरल है कि कठिन। अगर कठिन होता तो कोई आचार्य तो लिख देता है कि बहुत कठिन है बहुत कठिन है? अमृत चंद्राचार्य भी कह देते हैं कि तू एक बार 6 महीने के लिए सिर्फ तत्व का विचारवान होके देख, और सम्यक दर्शन नहीं मिले तो हमारी गारंटी। यहाँ ये कह रहे हैं कि तू ये धन का साधन छोड़ के धर्म का साधन कर, ये सारे दुख गायब नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए तो हमारी गारंटी। तो इन्होंने कुछ करा होगा तो इनको पता है ना। ये वो है जिन्होंने छलांग लगा ली, और अपन वो है जो उस छलांग से घबरा रहे। अपन नहीं कूदना चाह रहा, अरे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, गिर जाएंगे, हैं? तो कुछ भी नहीं है जबकि उसमें। देखो अर्थ, हे विषय के लोलुपी विचार रहित, पहले तो लगा ही फटकार, हे विषय के लोलुपी, कि तू पक्का विषयों का लोलुपी है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों का इतना लोलुपी है कि उनके आगे तुझे खुद का भला तक नजर नहीं आता। और विचार रहित तो है ही, तभी तो खुद का भला नहीं विचार रहा।
देखो पहले भी शायद अपन ने बात की, जो संगीपना है ना, 5 पंचेंद्रिय जीव का संगीपना, क्या काम है? मन का क्या काम है? संगीपने का क्या काम? किसका विचार? भले बुरे का है? चींटी के आगे उंगली रख, क्या करेगी चींटी? तो मन है या नहीं उसको? तो हित अहित का विचार तो करा ना उसने। मधुमक्खियां गर्मी से भागती हैं, वो आग लगती है तो भागती हैं, फूलों का रस चूसती फूलों की तरफ जाती हैं, तो हित अहित का विचार है या नहीं है? तो फिर उनके मन है? कैसा हित अहित? कि पारमार्थिक हित अहित, असली हित अहित। आया समझ में? उनको सिर्फ उस भव की और तत्काल की जो भी उनको वेदना है, तत्काल की जो भी इच्छा है, उस अनुसार वो काम करते हैं, उसमें मन का कोई रोल नहीं है। मन का रोल है कि वो वास्तविक हित अहित की पहचान कैसे करे, हित अहित के बारे में, असली हित अहित के बारे में विचार कैसे चले, वो काम मन का है। आया समझ में? और एक सूत्र पर अगर ध्यान दिया हो तो श्रुतम अनिंद्रियस्य, क्या? श्रुत अनिंद्रिय का विषय, अनिंद्रिय माने मन, मन का विषय श्रुत ज्ञान। कौन सा श्रुत ज्ञान? अब श्रुत ज्ञान तो उसके भी होता है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि सबके श्रुत ज्ञान, तो मति श्रुत तो दोनों ही है ना, सबके ही है। तो फिर मन की क्या विशेषता है? वहां श्रुत ज्ञान का अर्थ है ये श्रुत ज्ञान। आया समझ? मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसके आगे के सूत्र पढ़ लेना। श्रुत ज्ञान के जो भेद बताया वहां पे वो द्वादशांग श्रुत ज्ञान ही तो बताया, 12-14 पूर्व की पढ़ा था ना, तो सर्वर सिद्धि में वहां उसी का वर्णन। तो वो श्रुत ज्ञान, ये वाला श्रुत ज्ञान, तो मन का काम इसका, समझ में ही बात। और जो जीव मन मिलने के बावजूद इस श्रुत में विचार नहीं लगाता, इस श्रुत का ज्ञान नहीं करता, असली हित अहित का विचार नहीं करता, उसने मन का क्या उपयोग लिया? मैं इस बात का कहना चाह रहा था, इसलिए वो सारी रामायण सुनी। उसने मन का क्या उपयोग लिया बताओ? क्योंकि जो काम ये करता है वो काम तो एक चींटी कर लेती है। भाई चींटी भी वो जो अपना खाद्य पदार्थ है उनको इकट्ठा तो वो भी करती है, अपने पसंद आने वाली चीजों की तरफ तो वो भी जाती है, अपने को नुकसानदायी लगने वाली चीजों से तो वो भी भागती है। तो इसमें और उस चींटी में अंतर क्या रहा? ये संगी पंचेंद्रिय होकर भी वही काम कर रहा है। अगर इसने जिनवाणी में मन नहीं लगाया, श्रुत को समझने की कोशिश नहीं की, अगर अपने पारमार्थिक हित अहित का विचार नहीं किया, भले बुरे के बारे में नहीं सोचा, तो मन मिलने के बावजूद ये असंगी जैसा रहा। ये कोई ऐसे ही मतलब बोलने के लिए नहीं बोल रहे हो, ये हकीकत है। ये आप सोचो ना, मन का काम क्या है? संगीपना किसको कहोगे? क्योंकि जो जानने की बात चल रही है वो तो हर एक जीव के है, प्रत्येक जीव के। मति श्रुत की बात करोगे तो मति श्रुत ज्ञान भी हर एक जीव के है। जिसके केवल ज्ञान नहीं है उनको छोड़, उनको तो सबको ही मति और श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञानियों के अलावा। कौन सा जीव है जिसके श्रुत ज्ञान नहीं? तो कौन सा श्रुत ज्ञान, कौन से हित अहित की प्राप्ति? वो असली हित अहित की प्राप्ति है, और ये श्रुत ज्ञान। तो वास्तव में जो इस श्रुत का विचार नहीं करता, इस श्रुत में अपने मन को नहीं लगाता है, और जो अपने पारमार्थिक हित अहित का विचार नहीं करता, उसने मन का उपयोग नहीं किया। फलस्वरूप जिस चीज का उपयोग नहीं होता वो चीज गायब हो जाती है, अगली बार मन मिलने वाला नहीं है, ये पक्का मान लो। कह रहे ऐसे ही कह रहे, ऐसे नहीं कह रहे, ये सिद्धांत का नियम है। मैंने तत्वार सूत्र से आपको ये बात बताई है। आया समझ? ये कोई ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है उपदेशात्मक ग्रंथ है तो ऐसे ही उपदेश दे दिया। ये पक्की बात है। मन का काम क्या है? मन का काम क्या किया आज तक? ऐसा कौन सा काम कर लिया जो एक असंगी जीव नहीं कर लेता? असंगी जीवों से हटकर के कोई कौन सा काम कर दे? कह रहे हम रुपए पैसे कमाते हैं। रुपए पैसे माने वस्तु ही तो इकट्ठी करते हो, तो चूहा भी करता है। चूहा तो चलो संगी पंचेंद्रिय है। दूसरा और ले लो, मधुमक्खियां शहद जमा करती हैं, चींटियां उनका खाना जमा करती है। प्रत्येक जीव के परिग्रह की वो होती है संगी। आया समझ? 4 प्रकार की संज्ञाएं है ना, कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन 4 के अलावा कौन सा काम कर लिया? अगर ये 4 ही करे तो मन का क्या उपयोग किया? वो तो बिना मन वाला भी कर रहा था। गंभीरता से विचारना इस बार।
कि भाई वो 4 संज्ञाओं का ही काम लिया, तो आज तक मन का क्या काम किया? ये मिलेगा नहीं अगली बार, और नहीं मिलेगा तो फिर तो समझ लेना कुछ भी काम आने वाला नहीं। क्या मतलब कि ये जो यहाँ के संस्कार जाते हैं ना, ये भी तब काम करते हैं जब तक मन हो, क्योंकि पीछे का स्मरण, पिछले भव का स्मरण तभी तक संभव है जब तक वो धारणा बनी रहे, और वो धारणा तभी तक संभव है कि जब तक वो मन कंटिन्यूटी में हो, माने अगला भव भी संगी का मिले, तब तो वो बनती है बात। अगले भव में अगर मान लो चींटी बन गए, ततैया बन गए, मधुमक्खी बन गए, तो वो कुछ भी स्मरण रहने वाला नहीं। उनको मात्र उस भव की स्मृति रहती है, वो भी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि स्मृति नहीं रहती, बहुत कम रहती है। लेकिन जैसे मधुमक्खियों को कितनी स्मृति, यहाँ ये यहाँ से अपने को अपने छत्ते तक जाना है ना, इतनी स्मृति। कोई ऐसे जैसे बहुत सी फिल्मों में बता देना कोई कि वो अगले भव में कुछ ऐसा मधुमक्खी या मक्खी बन के और फिर उसने बदला लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए तो बता रहा हूँ, कोई इस तरह का बता दे तो ऐसे बातों में गप्पों में मत आ जाए। 4 इंद्री छोड़ो, असंगी पंचेंद्री तक को पिछले भव की स्मृति नहीं हो सकती। समझ में आई बात? मन का नहीं लेना देना, असल में उसके साथ वैसे ही कर्म चलेंगे ना, उतना ही वो ज्ञानावरणी का उभार रहेगा, ऐसा समझिए। तो इसलिए मन का उपयोग कर लेना चाहिए, और मन का अच्छे से उपयोग तो इसी में है कि ये परिग्रह आदि बाहरी जो भी विषय भोग हैं, इनके साधन से हट करके धर्मोपार्जन का साधन करें, ना कि धनोपार्जन। क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी तो यही पढ़ा था। हे विषय के लोलुपी विचार रहित, तू जो असी कृषि वाणिज्य आदि उद्यम करी, या लोक विषय धन के उपार्जिवे अर्थी बारंबार क्लेश करे है, सो ऐसा उपाय जो एक बार परलोक के अर्थ करे, तो बहुरी जन्म मरण आदि दुख न पावे। जितनी मेहनत या जितना तू वहां पे कोशिश करता है, एक बार भी अगर यहाँ करे तो फिर तू वो दुखी नहीं होगा। अहो तू धन का साधन छोड़ी धर्म का साधन करी, ये उनका सदुपदेश है ना। बिल्कुल करुणा से भीगा हुआ हृदय, तब जाकर के ये बातें कह रहे हैं वो। नहीं तो बताओ उनको क्या प्रयोजन? कह रहे इन्होंने खुद ने तो कुछ भी नहीं करा ना, तो ये हमारा भी व्यापार धंधा सब छुड़ाना चाह रहे हैं। ये क्या आचार्य देव के तो कोई दुकान है नहीं, तो ये हमारी भी दुकान बंद करवा। कह रहे उनको क्या मिलेगा ये बताओ? वो तो ये तक नहीं कहते कि तुम हमारे साथ आओ या तुम हमारे पीछे पीछे आ जाओ, ये भी नहीं कहते। उनको क्या प्रयोजन है? कोई हम अपने से कोई विशेष ऐसा लौकिक प्रयोजन हो जिससे उनको कोई अपने से सम्मान उम्मान की आशा हो, या रुपए पैसे की आशा हो, या और कोई विशेष आशा हो, तब तो वो तो बात बनती ही नहीं उनकी भूमिका। जिनके है ऐसी वो है ही नहीं मुनिराज, उनकी बात ही करने लायक नहीं। भावार्थ, जे विषय के लोलुपी हैं और जिनमें विचार नहीं। ये सारी बात ही मन की बात इससे उठी थी, वो जो ऊपर कहा था ना विचार रहित। सोचो, संगी होकर के विचार रहित है? हमें विचार रहित कह रहे, हम तो संगी है। कह रहे संगी हो गया तो क्या कर लिया काम ऐसा है? विचार का काम क्या कर लिया? जे विषय के लोलुपी हैं और जिनमें विचार नहीं, क्या है? ते खेती आदि उपाय नहीं करी, धन के अर्थ बारंबार उद्यम करे हैं। देखो खेती का तो नाम लिया है, बाकी सारे ही काम समझ लेना। वो तो क्योंकि बात वैसी चल रही थी ना, असी मसी कृषि वगैरह, तो वो सिर्फ नाम लिया है जिससे आसानी से सबको समझ में आ जाए। धन के अर्थ बारंबार उद्यम करे हैं, तो श्री गुरु दयालु होए, भव्य जीवनी को उपदेश दे है। अहो जैसा तू धन के अर्थ बारंबार क्लेश करे है, तैसा जो एक बार हूँ, सक्रत आया था ना, तैसा जो एक बार हूँ परलोक के अर्थ उद्यम करे, तो बहुरी जन्म मरण आदि दुख न पावे। भव सागर से तरे, भव सागर से तिर जाए। एक बार भी वैसा कर ले। तो भजन में भी है, एक बार यहू सीख मानी मेरे भैया, इस तरह का कुछ है। बहुत से भजन है इस तरह।
अमृत चंद्राचार्य ने भी तो लिखा पश्य षण्मास मेकम। हालांकि वहां पे एक का अर्थ आत्मा है, वहां एक का अर्थ ये नहीं है कि एक ही बार दो। पश्य षण्मास मेकम, एकम का अर्थ वहां पे आत्मा से, एकत्व विभक्त वाला, एकत्व से विभूषित वो एक ऐसा। हाँ है ना, लेकिन सारे द्रव्यों की अनुभूति अपने को करनी नहीं है, कर भी नहीं सकते। आचार्य देव ने तो अपने को अपनी अनुभूति करने को बोला। चलिए आगे देखते हैं। आगे परलोक के उपाय विषय दृढ़ता उपजाए वे अर्थी बाह्य पदार्थनी विषय राग द्वेष छुड़ावे। अब परलोक का उपाय, क्योंकि यहाँ ये बात चली थी ना, तो परलोक का भी उपाय कर, जितनी तीव्रता से तू यहाँ का उपाय करता है ऐसा परलोक का उपाय कर। तो अब कैसे करें उसके लिए प्रेरणा दे रहे। क्या हेडिंग दी है? बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के त्याग की प्रेरणा। तो बाह्य पदार्थ कैसे हैं, इष्ट हैं कि अनिष्ट हैं। तो डरमल जी को यहाँ से वो बैठी होगी इष्ट अनिष्ट वाला पूरा विचार जो उन्होंने जगह जगह लिखा ना। पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट होते नहीं, बुद्धि इष्ट अनिष्ट होती है। देखते हैं 48 वचन। संकल्पेदमनिष्टमिष्टमिदमत्यज्ञात याथात्म्यको बाह्ये वस्तुनि किं वृथैव गमयस्यासज्य कालं मुहुः अंतः शान्तिमुपैहि यावददय प्राप्तान्तक प्रस्फुरत्। ज्वालाभीषण जाठरानल मुखे भस्मी भवेन्नो भवान्। संकल्पेदमनिष्टमिष्टमिदमेत्यज्ञात याथात्म्यको बाह्ये वस्तुनि किं वृथैव गमयस्यासज्य कालं मुहुः अंतः शान्तिमुपैहि यावददय प्राप्तान्तक प्रस्फुरत्। ज्वालाभीषण जाठरानल मुखे भस्मी भवेन्नो भवान्। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है पर द्रव्यों में बिना विचार। वस्तु स्वरूप बिना जाने काल गंवाता बारंबार। उदय प्राप्त निर्दय अति भय प्रज्वालामय मुख वाला काल। भस्म करे उससे पहले ही धर्म शांति पाले तत्काल। देखो क्या कह रहे हैं। संकल्प्य इदम अनिष्टम इष्टम इदम इति अज्ञात याथात्म्यको। क्या विशेषण दिया? अज्ञात याथात्म्यको, यानी तू कैसा है कि तू याथात्म्य ज्ञान यानी जैसा वस्तु स्वरूप है उससे तू अज्ञात है। यथार्थ जो वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप की यथार्थता तुझे अज्ञात है, तू उसे नहीं जानता। और संकल्पना करता, अपने संकल्प विकल्प करता। क्या करता है? इदम अनिष्टम इष्टम इदम, कि ये तो इष्ट है और ये अनिष्ट है, ये भला और ये बुरा। ऐसी जो तू कल्पना करता है इससे ही पता चलता है कि तू यथात्मक ज्ञान से रहित है। यथात्म वस्तु स्वरूप को तूने नहीं पहचाना, अज्ञात है वो तेरे लिए। और क्या कह रहे? बाह्ये वस्तुनि आसज्य किम व्रथा एव गम्यसी। कालम जुड़ जाएगा है ना। किम व्रथा एव कालम गम्यसी।
बाह्य वस्तुनि आसज्य, ये गम्यसी आसज्य लिखा हुआ ना, गम्यस्य आसज्य, कि बाह्य वस्तु में आसक्त होकर, आसज्य माने आसक्त होकर, बाहरी पदार्थों में आसक्त होकर। आसक्त होने का मतलब क्या है? अच्छा, किसी को अपन अच्छा समझते हैं वो ही आसक्ति है, या बुरा समझा वो भी आसक्ति है? भाई ये भला और ये बुरा, ये दोनों ही आसक्ति है क्या? अन्य वस्तु में आसक्त हुआ ना, कैसे आसक्त हुआ? ये भला है, ये इसकी भले रूप में आसक्ति, ये बुरा है, ये इसकी बुरे रूप की आसक्ति, ऐसा समझ कि वह राग और द्वेष उसकी आसक्ति। कि बाहरी वस्तुओं में आसक्त होकर किम व्रता एव कालम गम्यसी, कि क्या तू व्यर्थ में काल को गंवा रहा है? मुंह, मुंह माने बार बार, कि बारंबार तू क्या काल को गंवा रहा है बिना बात है। अंतः शांति मुपैहि, कि अंतरंग में शांति को प्राप्त हो, क्या अंदर में शांति को प्राप्त हो जा, ऐसा उनका दिव्य आशीर्वाद है गुणभद्राचार्य का। क्या आगे एक बहुत सुंदर छंद आएगा, शायद ये 49 वाला ही है मेरे ख्याल से। हाँ, स्वतंत्रता को प्राप्त हो, दोनों बहुत बड़े छंद है आगे जो भी आएंगे, सब सारे अच्छे हैं। क्या तो यहाँ पे भी कह रहे हैं अंतर शांति मुपे ही, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि अंतरंग में शांति को प्राप्त हो। कब तक कर ले ये प्राप्त? कि यावत अदय, देखना विशेषण काल, सबसे पहला विशेषण तो अदय, कि निर्दय है वो, उसके आगे जरा भी आप वो भीख मांगो कि 2 मिनट, बस 2 मिनट और रुक जाओ, तो समय रुकने वाला नहीं है ना। आयु जब पूरी होनी है, समयो एक बढ़े नहीं घटती, खैर वो तो सुख दुख की पीड़ा की बात है, यहाँ पे मृत्यु का लगा, एक समय भी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। कितनी मिन्नतें कर लो, होने वाला नहीं है उसमें कुछ। दूसरा, प्राप्त अंतक, प्राप्त अंतक, अंतक माने मृत्यु है ना। अंतक जिसके प्राप्त हो गया है, अरे अभी हमारे कहाँ प्राप्त हुआ अंतक? अरे वो भूल गए क्या वो छंद? जन्म और मरण की दाढ़ के बीच में फंसा हुआ है, और कौन सा अंतक प्राप्त होना है? ये तो बस दाढ़ बंद करने की देर है। वो मुंह बंद किया और खत्म मामला। तो प्रत्येक का अंतक प्राप्त है, प्रत्येक अपनी मृत्यु के साथ साथ ही आगे बढ़ता है। पहले भी तो बात करी थी अपन ने, एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा नहीं, एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड नहीं, एक एक समय, जैसे जैसे अपन समय बिताते जा रहे हैं वो मृत्यु अपने साथ साथ चलती जा रही है। इधर आयु पूरी हुई और उधर मृत्यु ने दबोचा। आया समझ? दबोचा का मतलब इस भव की समाप्ति, इतना ही लेना, बाकी तो जीव तो अजर अमर है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं लेनी अजर अमर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसा शिष्य नहीं है, यहाँ तो उसको यही कहना पड़ेगा कि तो निपट जाएगा, मर जाएगा भी यही पे। इसलिए मरने के पहले कि जब तक वो जो प्राप्त है अंतक और उसकी प्रस्फुरत ज्वाला भीषण जाठरानल मुखे, क्या कैसा बताया उसको? प्रस्फुरत, फुलिंगे उठते हैं ना जिसमें, ऐसी स्फुरायमान, ऐसी ज्वाला, कैसी भीषण, और जाठरानल, जठराग्नि, 3 तरह की अग्नि होती है। कौन कौन सी है? बड़वाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। दावाग्नि, दाव माने जंगल, जंगल में जो आग लगती है, आया था ना पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में और नॉर्थ अमेरिका, कहाँ कहाँ लगती रहती है सब। ऑस्ट्रेलिया में तो जाने कितने लाखों करोड़ों मर गए थे बेचारे जानवर। देखो कैसी आयु पूरी होती है। तो वो कहलाती है दावाग्नि। एक होती है बड़वाग्नि, वो जो कहावत है समुद्र के नीचे होती है, वो समुद्र को बढ़ने नहीं देती है, समुद्र ऐसी व्यवस्था है कुछ। और तीसरी है जठराग्नि, पेट में जो आग होती है समझ। अभी किसके पेट की आग है? अरे उस मृत्यु के पेट की आग, कि जब तक तू उस मौत के मुंह में नहीं, उसके पेट में पहुंचकर, और उसकी वो जो जठराग्नि की भीषण ज्वालाएं हैं, जब तक उसके द्वारा तू भस्मी भवेत नो भवान, कि भगवान मतलब आप, जब तक भस्मी भवेत, जब तक भस्म नहीं हो जाओ, नो लिखा ना, नो, जब तक भस्म न हो जाओ तब तक अंतर शांति मुपे ही,
मौत के पहले ये काम कर लेना, क्या कि जब तक वो मृत्यु तुम्हें अपने ग्रास न बना लेवे, जब तक वो तुमको अपने मुंह में नहीं रख लेवे, पचा न लेवे, क्या तब तक अपना ये काम कर लेना। कौन सा? अंतरंग में शांति प्राप्ति। कल्पना है, ऐसी कोई नहीं होती। अरे ऐसी कहावत है, वो 3 जो बताई है समझने के लिए। कोई नहीं, कोई बड़वाग्नि नहीं है। कहाँ है? समुद्र में। कहाँ पे? अरे इसको यूं भी बोलते हैं जैसे। अरे कुछ नहीं बोलते, 3 लोक के नक्शे नहीं पड़ेगा है? वो तो पाताल है, पाताल में वो वायु और पानी का वो है, इधर से पानी का स्तर बढ़ता है तो इधर से वो ऊंचा उठता है, पानी वो वायु का स्तर घटता है तो अपने आप नीचे होता है। वो सारा देखा तो था, भूल गए क्या सारे नक्शे? 3 लोक के नक्शे नहीं लगा रखेंगे, कोई ऐसे अग्नि वग्नि नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं। आया समझ में? वो तो नाम ले दिया तो ये आफत हो जाए। फालतू की बात मत कर, वहाँ वो बात नहीं है अभी। इतना सीधा सा समझ लो, वो चीज नहीं है कुछ भी। यहाँ तो सीधा सा है कि जो काल है, काल रूपी अग्नि के द्वारा जब तक तुझे खा नहीं लिया जाता, उसके पहले पहले शांति प्राप्त कर लो। मूल मुद्दे की बात यह है। आया समझ? वो तो मेरी गलती थी, एक अकेले जठराग्नि की जगह 2 अग्नि का नाम और लिया मैंने। देखो, क्योंकि वास्तव में उदाहरण तो नहीं कहीं। कौन सी? ये जो अग्नि है। हाँ, जो पेट में भी कोई असली आग थोड़ी ना है, वो तो एक सिस्टम है उसका, वो पेट का एक सिस्टम है, उसको अग्नि नाम दिया है, वो कोई ऐसी आग नहीं है। आया समझ में? यहाँ तो उदाहरण ऐसा समझो, काल को जब पूरा ऐसा रूपक बनाया है कि काल मुंह में रखेगा और वो पेट में जाएगा तो वो जठराग्नि के द्वारा तू भस्म होवे, उसके पहले पहले शांति को प्राप्त कर ले, इतनी सी बात है। उसको खींचना नहीं कि यहाँ भी कोई आग है और वहाँ भी कोई। असली आग तो एक वो दावाग्नि वाली है, जंगल की जो होती है, वो असली आग है जिसको आग कहते हैं, जिससे कोई जल जाए, है ना। और बाकी तो रूपक है, जठराग्नि भी रूपक है और ऐसे ही वो बड़वाग्नि भी एक रूपक है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है ना। उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई। चलो समय हो गया है ना। इस छंद का अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे। तो उदाहरण और बिल्कुल सरल है बात कि भैया कि तू यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं पहचान के बाहर में सुख दुख की कल्पना करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, इसलिए तुझे यथात्म का यानी कि यथावत जो वस्तु स्वरूप है उसका सही सही ज्ञान नहीं है। आया समझ में? इसलिए जब तक ये मृत्यु तुझे ग्रस्त न कर ले, उसके पहले पहले अंतरंग में शांति प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे कल देखें।